नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच पे। तो दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और इतिहास की सबसे बड़ी डील जो भारत अमेरिका के बीच पीएम मोदी की यूएस विजिट के दौरान साइन होने वाली है, उसको फाइनलाइज करने के लिए आए हुए हैं। इसे देखते हुए काफी देश अब भारत से बातचीत और बड़ी से बड़ी डील करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं और वो भारत को आज बड़े से बड़ा हथियार देने के लिए तैयार हैं। और आज इसी को देखते हुए जर्मनी के रक्षा मंत्री भी, जिनका नाम बोरिस पिस्टोरियस है, भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। और दोस्तों, जर्मनी के रक्षा मंत्री सिंगापुर से शांग्री ला डायलॉग को अटेंड करके सीधे भारत दौरे पर पहुंचे हैं और उनका यहां आने का सबसे बड़ा मकसद प्रोजेक्ट 75I को बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस पूरे ही मामले को बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले हमारे जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जर्मनी के रक्षा मंत्री अपने 4 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं और यह पहुंचते ही उन्होंने यहां हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है। फिलहाल दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक से जो खबर निकल के सामने आ रही है, वो प्रोजेक्ट 75I को लेकर है, जिसमें 43,000 करोड़ रुपए की लागत से हमारी नौसेना के लिए 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की डील फाइनल हो सकती है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने पर भी बातचीत हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट 75I क्या है। दरअसल भारत सरकार ने 2 साल पहले एक मेगा प्रोजेक्ट 75I नाम से 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने का एक टेंडर जारी किया था, जिसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और स्पेन ने रुचि दिखाई थी। क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, इसकी लागत S-400 डील से भी ज्यादा रखी गई थी। इसकी लागत 43,000 करोड़ रुपए के आसपास रखी गई थी, जबकि S-400 डील में हमें रूस को 40,000 करोड़ रुपए देने थे और रफाल डील भी लगभग 59,000 करोड़ रुपए की थी। तो आप समझ सकते हैं ये डील कितनी बड़ी है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर बनाई जानी है। प्रोजेक्ट 75 ऑलरेडी हो चुका है। प्रोजेक्ट 75I नया है, जिसमें सबमरीन बनाने वाली कंपनी को हमारे देश की गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ये सबमरीन देश में ही मैन्युफैक्चर करनी होगी, क्योंकि ये मेक इन इंडिया में बनाई जानी थी। इसी वजह से धीरे धीरे करके ज्यादातर देशों ने अपने आप को इस डील से अलग कर लिया, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर तो करनी ही थी, लेकिन शर्तें भी काफी कठिन रखी गई थी। इसलिए ज्यादातर देशों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। लेकिन दोस्तों, आज समय बदल चुका है। जो देश इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच चुके थे, वो भी अब वापस आ रहे हैं और उसी का ये परिणाम है कि आज जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत आए हैं। जर्मनी की तरफ से भारत को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रपोजल दिया जा सकता है, जिसमें जर्मनी भारत को टाइप 212 CD सबमरीन ऑफर कर सकता है। ये जर्मनी की सबसे एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। लेकिन अब भारत के सामने परेशानी ये है कि ज्यादातर देशों के इस टेंडर से बाहर हो जाने के कारण जर्मनी ही अकेला देश इसमें बचा है और इसी वजह से भारत इसकी कीमत को लेकर मोलभाव नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जर्मनी के रक्षा मंत्री के बयान के बाद हमारी ये समस्या भी दूर होने जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत की रशिया पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमारे दोस्त देशों के साथ मिलकर इसे हल करना चाह रहे हैं। और यकीन मानिए कि यही वो मौका है जब भारत अपनी शर्तें जर्मनी से मनवा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमसे ज्यादा अब जर्मनी को इस डील की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जर्मनी ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी है, जिसमें जर्मनी चाहता है कि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर दी जाए, सीधे जर्मनी को ये डील दे दी जाए। जिसके अतिरिक्त जर्मनी कुछ शर्तों पर डील भी चाहता है, जैसे सबमरीन बनाने को लेकर जो टाइमलाइन बनाई गई थी, उसमें भी जर्मनी थोड़ी छूट चाहता है। इसके अलावा जर्मनी ये चाहता है कि भारत द्वारा जो टेक्नोलॉजिस्ट और सब सिस्टम बनाए गए थे, उसका इंटीग्रेशन ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें समय ज्यादा लग जाएगा और फास्ट काम करने के लिए, जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए जर्मनी ने शर्त रखी है कि हम लोग सारे उपकरण और सारी चीजें हमारी इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये पुरानी ही डील के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर होगी, लोकली, और इसके लिए जर्मनी पॉसिबल है कि भारत की कंपनी MDL मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप कर ले, इसके साथ ही इंडिया में सबमरीन बनाए। इसको लेकर जर्मनी के रक्षा मंत्री MDL शिपयार्ड का दौरा भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई इस पे कोई नया अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।